पता नहीं आपने लैला मजनू मूवी देखी है कि नहीं, पर मैंने देखी और कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये कहानी? लैला मतलब वो लड़की, और मजनू वो लड़का नहीं। मजनू का मतलब है पागल। शायद ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, पर कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। फिर वो बड़े हो जाते हैं कॉलेज की एज में, और एक दूसरे को देखकर प्यार हो जाता है। लेकिन फैमिली डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट्स के चलते उनकी शादी नहीं हो पाती। लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, जो वो खुद तैयार हो जाती है ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लड़के का फादर मर जाता है। लड़की के फादर को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत आदमी से अपने बेटी की शादी कर ली। वो लड़की का पति भी मर जाता है ड्यू सम रीज़न। फिर भी लैला अपने प्रेमी से मिलती नहीं है। किसी न किसी कारण से वो उसे बोलती है, अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज़ फैमिली सोसाइटी शिट। बस इतना काफ़ी होता है उस लड़के को एक प्रेमी से मजनू बनने में। देखो, बोलना आसान है कि बस ये तो पागल है, इसको समझ में नहीं आता है, ही इज़ मैड। पर लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों होता है कि वो पागल हो जाता है? रियली साइकोलॉजिकल कंडीशन। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कोई इंटरव्यूअर एक डॉक्टर को बोलते हैं कि ये जो पागल लोग हैं, आप उनको सुधार क्यों नहीं देते, ठीक क्यों नहीं कर देते? तब वो डॉक्टर बोलते हैं कि उनको ठीक करना शायद हमारे नज़रिए से तो सही है, लेकिन क्या उनके नज़रिए से सही है? कोई व्यक्ति का मानसिक संतुलन तब हिलता है जब उन्हें जो चाहिए होता है वो दुनिया उसे देने में नाकामयाब होती है। अगर आप साइकोलॉजिकली देखें या फिर न्यूरोलॉजिकली भी देखें, तो जो हमारी दुनिया है, जिसे हम दुनिया समझते हैं, वो हमारी ब्रेन में है। पूरी दुनिया ब्रेन में है। कोई सच्चाई की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या फिर स्पर्श करते हैं, वो तो सिर्फ एक फीडबैक है कि जो आपने सोचा वही निकला। तो जब रियल वर्ल्ड आपको डिसअपॉइंट करता है, बार बार डिसअपॉइंट करता है, तो वो ब्रेन फीडबैक लेना ही बंद कर देता है और अपनी ही दुनिया में खो जाता है। इसे पागलपन कहते हैं। तो वो व्यक्ति जीवित है, फिजिकली प्रेजेंट भी है, बट मेंटली डिस्कनेक्टेड है और खुश है। एज लॉन्ग एज उनकी खुशी किसी और को हानि नहीं पहुंचाती, उनको उनकी खुशी में ही रहने देना चाहिए। फिर भी किसी के प्यार में या फिर किसी के इंतज़ार में पागल होना कितना सही है? सही गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस फिल्म में जो केस दिखाया है उसका वैसा होने का कारण सिंपल है। उसके जीवन में जीवित रहने का कोई पर्पस नहीं है, ना प्रोफेशन, ना पैशन। जो भी है, सिर्फ लैला लैला लैला। तो जब बुलाने पर भी वो नहीं आती, तो वो उसे अपने दिमाग में ऐसी जगह पर बिठा देता है जहाँ से उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। दुख की बात तो ये है कि लैला को अपनी गलती मालूम होती है, फिर भी उसे वो नज़रअंदाज करती है। That could have been avoided। तो अगर इस कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं तो वो दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी चीज़ से या व्यक्ति से बेहद प्यार करते हो, तो उसे अपना जीने का एकमात्र कारण ना बनाएं। बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस काम आती है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और दूसरा, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे लटका के मत रखो। या तो छोड़ दो या फिर साथ में रहो, बस।